प्रश्न संख्या 17 यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। तो क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो अर्धवृत्त के परिमाप बराबर क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर। तो पाई प्लस 2 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 प्लस 2 इंटू आर बराबर कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। तो बटा पर के जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना के 14, 14 22 कितना हो जाएगा? 36/7 इंटू आर बराबर 36। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुणे 7/36। तो 36 ले 36 कट जाएगा। तो आर का मान कितना बचेगा? केवल 7। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 7 सेंटीमीटर। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 7 चौके 28, 4 दूना के 8, 22 8 कितना होता है? 176। 22 8 कितना होता है? 176। यानी वृत्त का परिधि कितना आ गया? 176 सेंटीमीटर। यानी वर्ग का परिमाप भी यही होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 176 सेंटीमीटर। तो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16। यानी भुजा का मान कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 44 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 19 एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि निम्नांकित में कौन सी होगी? तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो आर का मान कितना हो जाएगा? 14/2। यानी 2 से कट जाएगा 7 बार में। यानी आर का मान कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 7। यानी 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना के 44। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, 44 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 20 में दिया है यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर है तो उसकी त्रिज्या का मान होगा। तो परिधि का मान कितना दिया हुआ है? 220 मीटर। यानी वृत्त का परिधि का होता है 2 पाई आर। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 220 मीटर। तो पाई की जगह आप क्या रखेंगे? 22/7 इंटू आर कितना दिया है? 220 मीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 220 मीटर बटा में 22 गुणे 2 गुणा में हो जाएगा 7। तो 22 ले 10 बार में कट जाएगा, 220 2 से कट जाएगा 5 बार में कितना हो जाएगा? 7 5 35। यानी आर का मान कितना हो गया? 35। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 35 मीटर। प्रश्न संख्या 21 में दिया है दो वृत्तों की परिधियां 2:3 में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो वृत्त की परिधियां क्या है? 2:3 में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 2:3 हो जाएगा। यानी उसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 2:3। प्रश्न संख्या 22 में यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त काट कर हटा दिया जाए तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। तो क्या ज्ञात करना है? बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी पाई आर का मान कितना है? 10। 10 10 में कितना हो जाएगा? 100 माइनस पाई। छोटा आर का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तक कितना हो जाएगा? 25। तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 75 पाई। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 75 पाई। प्रश्न संख्या 23 दो वृत्तों के व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल का अनुपात। तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर बटा में पाई छोटा आर का स्क्वायर।
तो पाई से पाई कट जाएगा, बड़ा आर का मान कितना हो जाएगा 9/2। 9/2 का स्क्वायर बटा में 7/2 का स्क्वायर, तो 9×9 = 81/4 बटा में 7×7 = 49 बटा में 4। पहला गुणे चौथा करेंगे तो हो जाएगा 81/4, गुणे 4 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, अब बटा में का हो जाएगा 49। तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा का 81/49, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी। संख्या 24, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं थीटा बटा में 720 गुणे 2 पाई आर, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा p बटा में 720 × 2 पाई आर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 25, एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है, तो एक त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, तो लघु चाप AB की लंबाई होगी। तो क्या ज्ञात करना है AB की लंबाई, देख लीजिए फिगर से ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा केंद्र, ये अर्धवृत्त कितना दिया हुआ है, यहाँ का मान कितना दिया है 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपको AB, A और B, ये हो जाएगा केंद्र O। AB की लंबाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है AB की लंबाई ज्ञात करना है, यानी L बराबर थीटा बटा में 360 डिग्री इंटू 2 पाई R, यानी थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और बटा में 360 गुणे 2 पाई R का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कितने बार में कट जाएगा 12 3 36, 12 बार में 6 दूना के 12 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचा कितना केवल पाई, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए पाई सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 26, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कितने बार में कट जाएगा 12 बार में, 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 12, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर बटा में 12। प्रश्न संख्या 27, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, भुजा का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दाह में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखेंगे ADC ये क्या है वृत्त का 1/4 है, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या होगा वर्ग की एक भुजा की लंबाई आर का मान हो जाएगा, तो 1/4 गुणे पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 10 गुणे 10, तो ये कितना कट जाएगा 2 दूना के 4, 11 दूना के 22 और 2 पाँचे 10, कितना हो जाएगा 11 पाँचे 55, यानी 510 बटा में 7, 100 में से 510 बटा में से 7 माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस 550 बटा में 7, तो कितना बटा पका घटाव बनाएंगे तो कितना 700 माइनस 550 बटा में कितना हो जाएगा 7, 700 में से 550 घटाएंगे कितना बचेगा 150, 10 जीरो में से 0 घटेगा 0, 10 में से 5 घटेगा 5, हाई हो गया 6, 6 में से 5 घटा 1, 150 बटा में 7, तब करेंगे तो कितना प्राप्त होगा
21.45। प्रश्न संख्या 28। किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कटे हुए भाग कितना में काटना है 90 डिग्री में, यानी एक समकोण जैसा निकलेगा वृत्त का 1/4। तो कितना हो जाएगा 1/4। अब पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, इसको पहला गुणे चौथा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/1, यानी 4:1 हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी, 4:1। संख्या 29। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या ज्ञात करना है, वृत्त का त्रिज्या, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की जगह पर क्या रख सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर। 38.5 को हम लिख सकते हैं 385/10। पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसलिए 1 0 नीचे लगा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 385/10 गुणे 7 नीचे है तो ये साइड ऊपर चल जाएगा, और बटा में 22। ये दोनों कट जाएगा 385/10 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 दूना के 10 और 77 5 कितना हो जाएगा 385 और 77 और 22 11 के पहाड़े से कट जाएगा। तो 11 दूना के 22, 11 7 77, यानी आर स्क्वायर बराबर का हो गया 7 गुणे 7 बटा में 2 गुणे 2, यानी स्क्वायर है तो हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट लगेगा, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 7/2। भागा करेंगे तो कितना आएगा 3.5, यानी 3 दूना के 6। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी, 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 30 में दिया है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। तो क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या दिया क्या है परिमाप दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। मान इसका कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। तो पाई का मान क्या रखना है 22/7 और प्लस 2 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 72। तो इसका बटा पके जोड़ बनाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 7 दूना के 14 और 14 और 22 जोड़ेंगे तो 36 और बटा में 7 इंटू आर बराबर 72। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 72 गुणे 7 नीचे है तो ये साइड ऊपर चल जाएगा और बटा में 36। तो 36 दूना के क्या हो जाएगा 72, यानी 7 दूना के 14। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए, 7 दूना के 14 सेंटीमीटर। संख्या 31। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:1। प्रश्न संख्या 32। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त का परिधि 462 दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। कितना दिया है 462। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, यानी 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर कितना दिया है 462। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 462 गुणे 7/2 गुणे 22। तो 2 से कट जाएगा कितने बार में 2 दूना 4 3 1 231 बार में। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 70 के 21 के 1, 7 दूना के 14 और 2 16, 1617 बटा में 22। 1617 बटा में 22 का भागा करेंगे, 1617 में 22 का भागा करेंगे तो प्राप्त होगा 73.5, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए, 73.5 सेंटीमीटर।